हम ये समस्या लेके आए हैं यहाँ पे कि हमारी जो पैतृक भूमि है उसका हमें कोई हक और हिस्सा नहीं मिला है। इसका हमारा मुकदमा चलता था। फिर जो क्या हुआ है कि ये तहसीलदार द्वारा पटवारी द्वारा इसका रकबा बढ़ा के और आदेश कर दिया गया है और समुचित सुनवाई नहीं की गई है। हमको बगैर सूचना किए इसका आदेश भी कर दिया गया और इसकी नामांतरण रजिस्ट्री भी हो गई, विक्रय पत्र भी हो गया। हमको सूचना कुछ नहीं है। हम आपत्ति लगाते तो हमारी आपत्ति भी नहीं ली जाती है, भगा दी जाती है वहाँ से। क्या हो गया आप लोगों से? हमारी पैतृक ज़मीन है जिसका कितने मकान होंगे वहाँ? और हमारे सभी लोगों के उसमें घर भी बने हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जिस मुद्दों को लेकर हम आए हैं इसकी विधिवत जांच हो और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी हो और इन लोगों की विधिवत जांच हो। और आप लोग कागज़ लेके वो उधर पहुँचते हैं जी तहसील, क्या कहते हैं साहब? कहते हैं इसमें कुछ नहीं होगा और उसके आगे कुछ बोलते हैं वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बस हमारे पास नहीं है ना। कितने एकड़ ज़मीन थी आप लोग? जी ये 9 एकड़ ज़मीन थी। तो इसका रकबा भी बढ़ा दिया? जी इसका रकबा बढ़ा दिया गया, 12 एकड़ कर दिया गया। उसकी रजिस्ट्री भी हो गई और रजिस्ट्री ये छुपा के रखे रहे और ऑनलाइन भी रजिस्ट्री है। वार्ड नंबर 4 में 22 तारीख से नहीं होती हैं और ये वार्ड नंबर 2 में रकबा खुल रहे हैं। इसका वार्ड नंबर 4 में रजिस्ट्री भी हो गई, अभी तक नहीं खुल रहे हैं और उसका आदेश भी हो गया। क्या नाम है आपका? राजकुमार लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? सिली, ग्राम सिली, तहसील गनौर। न्यायालय कलेक्टर महोदय के आवेदन काय के संबंध में? हम आए हैं श्रीमान जी, हमारे बाप दादन की ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है। उस ज़मीन को हमारे बाप ने खरीदा, हमने खरीदा उसी आदमी से जिसने आज विक्रय कर दी है, उन्हीं आदमी परिवार से। और फिर भी हम कहीं अपने सुनाई करते हैं तो हम ढोरन घाई झगड़े जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती, कागजात जांच नहीं लेते हमारे यहाँ गुनौर न्यायालय में। क्या कहते? हटो हटो, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, कार्यकर्ता सब भ्रष्टाचारी मची है तो गुनौर न्यायालय में। क्या चाहते आप? हम अपनी भूमि चाहते, अपनी ज़मीन चाहते जो हमारे बाप दादे की थी। और नहीं होती तो क्या होता? फिर नहीं होती तो हम जान दे देंगे, गंवा देंगे जो, और क्या करेंगे? पटवारी क्या कहता है? पटवारी ढोरन घाय रगड़ता है हमको। तो मैडम है तहसीलदार, ढोरन घाय रगड़ती, दल काटती। एक औरत को ढकेल उन्होंने बाहर कर दिया। जे 4 से औरतन को ढकेला, मारा है। हम औरत को ढकेला। क्या मारने का तो अब मारने में तो कोई संसार नहीं, जब ढकेलती हैं गिराती भगाती हैं। क्या नाम है आपका? अनारीला। कहाँ के रहने वाले? सिली। ज्ञापन लेकर आए हैं कि ये गनौर का मामला है, गनौर के सिली ग्राम वार्ड का मामला है। यहाँ पर पारिवारिक ज़मीन का विवाद था जिसमें हाई कोर्ट द्वारा 9 किताब और 3.5 हेक्टर ज़मीन को आवेदक के नाम पे करने का आदेश हुआ था। वहाँ तहसीलदार द्वारा 9 की जगह 12 के तक ज़मीन को और ज़मीन का रकबा 5.4 हेक्टर आवेदक के नाम पे कर दिया जाता है। इतनी आदेश होता है 9 के खसरे का और 12 के मतलब आप देखिए 3 नंबर और बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब कोई आदेश नहीं, किसी प्रकार का तहसीलदार को भय नहीं, पटवारी को भय नहीं। कितनी अराजकता है, कितना मतलब भ्रष्टाचार है कि बिना किसी आदेश के एक गरीब आदमी अगर अपने रिकॉर्ड सुधारने के लिए एसडीएम और तहसीलदार के दरवाजे चक्कर लगाता रहता है। और यहाँ पैसे की दम पर तहसीलदार और पटवारी किस तरह का खेल करते हैं कि 9 किता को 12 किता कर देते हैं, लगभग 1.5 एकड़ 1.25 एकड़ ज़मीन को बढ़ा देते हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि दोषी पटवारी और तहसीलदार पर कार्रवाई की जाए।
इस तरह से अगर मजाक होगा कानून का तो फिर कहीं कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और हमारी मांग है कि इस रिकॉर्ड को सुधार किया जाए, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। नहीं हो रही है कार्रवाई, इनकी जमीन लौटाई नहीं जाए तो क्या हमने एडीएम साहब को कह दिया है जी, हमने आवेदन दिया, उसके बाद हम लोग अगर इस मामले पर सुधार नहीं होता है तो तहसील कार्यालय का, गुनौर तहसीलदार का घेराव किया जाएगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े। हम न्याय की बात करने के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे और अपने जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, हम आवाज़ खुलकर उठाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार की हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, पर हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आपका नाम पर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जाटव है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग युवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।